बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे नाजुक मोड़ जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे पाकिस्तान के नाजुक मोड़ जो है वो इतने तवील हैं कि अभी तक उनका जो है वो स्टॉप ही नहीं आ रहा, मुड़े ही जा रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे। जबकि हमारे बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक जो हैं वो उनकी मईशत हमसे इस कदर मजबूत हो चुकी है, ना किसी को IMF की ज़रूरत पड़ रही है। वो अपने ही अंदर के रिज़र्व से जो है वो अपना ममालिक का निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन हम वहीं पर फंसे हुए हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है उसको अपने राइट्स का ही पता नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी वाबस्तगियाँ जो है वो डाले हुए हैं। आधे लोग इमरान खान की तरफ, आधे जरदारी की तरफ, आधे नवाज शरीफ की तरफ। इसी तरह से आवाम बटी हुई है, और जब किसी का मनपसंद लीडर जो है वो इक़्तिदार में आ जाता है तो वो लोग जो होते हैं वो उसकी हर स्याह और सफ़ेद पर पर्दा डालते हैं, और उसकी जो है वो बिला जवाज़ जो है वो सपोर्ट शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उसके किसी गलत काम पर तनकीद की जाए। तनकीद की बजाय उसकी जो है वो सपोर्ट शुरू हो जाती है। तो इससे उस बंदे की हौसला अफजाई होती है और वो मज़ीद अपनी मनमानियाँ करता है। हमें चाहिए कि इक़्तिदार में चाहे कोई भी बैठा हो, चाहे हमारा लीडर बैठा है, चाहे किसी और का लीडर बैठा है, लेकिन हम जो पाकिस्तानी अवाम है उनको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। अगर हम अवाम ये सोचें कि हमें आटा जो है वो 30 रुपये किलो चाहिए, तो फिर हुकूमत इमरान खान की हो, जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, आटा 30 रुपये किलो ही रहना चाहिए। अगर हमें घी भी 200 रुपये किलो चाहिए तो फिर हुकूमत जिसकी मर्ज़ी हो, घी की क़ीमत 200 रुपये ही रहनी चाहिए। और अगर कोई इस कीमत को बढ़ाता है तो सारी आवाम को ये बिना सोचे कि ये हमारा लीडर है या हमने इसको वोट दिया है, आवाम को इसके ख़िलाफ़ अमन एहतजाज करना चाहिए कि हम इससे ज़्यादा कीमत नहीं दे सकते और हमें ये कीमत जो नई बढ़ाई गई है मंजूर नहीं है। तो इस किस्म का जब हमारे अंदर शऊर आएगा, सियासी वाबस्तगियाँ हटा कर जब हम अपने मफादात के लिए एक होंगे, तो फिर ही लोगों को पता चलेगा, इक़्तिदार में आए हुए लोगों को पता चलेगा कि आवाम जो है वो अब हमारी इन मनमानियों को तस्लीम नहीं करती। तो फिर वो भी इस बारे में सोचेंगे कि हमें इनके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। जब तक हम खुद ही अपने राइट्स के लिए नहीं खड़े होंगे, हम खुद ही अपने राइट्स के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तो फिर किसी को क्या गरज कि हम भूखे सो रहे हैं या हम खा के सो रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने राइट्स की फ़िक्र करें, अपने अंदर इत्तेहाद लेकर आएँ। सियासी वाबस्तगी किसी के साथ भी हो, लेकिन अपने अवाम के जो मफादात हैं, जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनके लिए हमें एक पेज पर ज़रूर होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये बात समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह।